नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्क शाला। आज के मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स ने ट्रेडर्स को पूरी तरह से टेस्ट कर लिया। हाई वॉलेटिलिटी थी, इंट्राडे रेंज बहुत बड़ा था, लेकिन क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज मार्केट ने हमें क्या सिग्नल दिया, डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, 28 जनवरी के लिए एग्जैक्ट बाई और सेल लेवल्स क्या होंगे जिससे कि हम अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर पाएं, और इस चॉपी मार्केट में कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में एक छोटी सी गलती भी पूरा प्रॉफिट खत्म कर सकती है। आज मार्केट में क्या हुआ? आज का ट्रेडिंग सेशन एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहा, जिसका सबसे बड़ा कारण था मंथली एक्सपायरी। निफ्टी फ्यूचर्स ने करीब 244 पॉइंट का इंट्राडे रेंज बनाया। इसका साफ मतलब है कि बायर्स भी एक्टिव थे और सेलर्स भी एग्रेसिव थे, लेकिन इसके बावजूद मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बना पाई। जब की सपोर्ट टूटा, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन लोअर डिमांड जोन के पास स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को भी मिली। मार्केट ने लगभग 83 पॉइंट की गिरावट उसकी सपोर्ट से, जहां जो कि हमने डिस्कस किया था, वहां से 83 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन फिर उस सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल देखने को मिला। इससे यह कंफर्म होता है कि लोअर सपोर्ट्स अभी भी मजबूत हैं और मजबूती दिखा रहे हैं। अपसाइड का जब ट्रेड था, यानी कि बुलिश साइड का ट्रेड के जो लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, वहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग आई, लेकिन रैली सिर्फ एक बार फिर 80 से 81 पॉइंट तक ही टिक पाई। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस पूरे सेशन में बुलिश सेटअप भी ट्रिगर हुआ और बेयरिश सेटअप भी, लेकिन 100 पॉइंट्स का जो एक मिनिमम टारगेट हम 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बोल के चलते हैं, ऐसा क्लीन इंट्राडे मूव नहीं मिल पाया। इसलिए ओवरऑल सेशन को जो हम कह सकते हैं, वो एक न्यूट्रल टू माइल्डली नेगेटिव साइड पे उसको हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा सेशन होता है तो जो न्यू बीज ट्रेडर्स हैं, जो कि अभी लर्निंग फेज में हैं और शुरुआती फेज उनका ट्रेडिंग करियर का चल रहा है, वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस दोनों साइड ट्रिगर होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। और ये इनिशियल डेज में सही भी है, जो कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है। और जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और इस सेटअप को अपने हिसाब से रिफाइन करते हुए चले जाते हैं, तो फिर या तो आप इस तरीके के ट्रेड से नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलते हैं, या फिर माइल्ड प्रॉफिट के साथ भी निकल पाते हैं, क्योंकि दोनों साइड दिए हुए लेवल्स के ऊपर 80-85 पॉइंट्स का जो है आपको रेंज मिला। मतलब आप प्रॉफिट्स को राइड करने का मौका मिला उन लेवल्स पे, अगर आपका दोनों साइड पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता तो, राइट। बट ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब तक नहीं आता है तो डिसिप्लिन को हमें पकड़ के रखना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक ज़रूरी सीख यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। ऐसे चॉपी और वोलेटाइल मार्केट में नए ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी रूल याद रखना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा ना लें। अगर पहला ट्रेड सही चला गया है तो दूसरा ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से कैपिटल भी खराब होता है और कॉन्फिडेंस भी टूटता है। लॉन्ग टर्म में यही डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है दोस्तों। चलिए, अब ये तो रहा आज के ट्रेड्स का एनालिसिस, जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, उस पर किस तरीके से आज ट्रेड हुआ होगा और क्या प्रोबेबिलिटीज वहां बनी होंगी। अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट पर हम क्या देख पा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी फ्यूचर्स ने एक डोजी कैंडल बनाई है, वो भी लॉन्ग लोअर शेडो के साथ। इसका मतलब क्या होता है? लोअर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर था, लेकिन बायर्स ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। मार्केट ने रिकवरी दिखाते हुए 94 पॉइंट्स हायर क्लोज दिया।
ये कैंडल इमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं करती है दोस्तों, लेकिन ये जरूर बताती है कि लोअर लेवल्स पर डिमांड इंप्रूव हो रही है। इससे आने वाले सेशन के लिए शॉर्ट टर्म बुलिश बायसनेस एक क्रिएट होता है, लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब प्राइस की रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करे, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर वेडनेसडे क्या होना चाहिए? इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो अब आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। दोस्तों, कल का दिन एंटीसिपेशन का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। सिर्फ लेवल्स के आधार पर ट्रेड करना है आपको, ठीक है। बाइंग सेटअप कब तैयार होगा, यानी कि लॉन्ग साइड का ट्रेड के लिए सेटअप कब तैयार होगा? अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,205 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन कंसीडर की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा की तरह 50 पॉइंट का और मिनिमम टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। अपसाइड पर रेजिस्टेंस जो आना है, सबसे पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 25,379 और सेकेंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यानी कि सेकेंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 25,545 पर। इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग के संकेतों पर नजर रखना है अगर आपका ट्रेड लॉन्ग साइड पे एग्जीक्यूट हो जाता है। सेल साइड का सेटअप क्या होगा? शॉर्ट कब कर सकते हैं? अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,079 के नीचे ट्रेड करें, राइट, 25,079 के नीचे अगर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता है तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा की तरह 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स। डाउन साइड सपोर्ट जो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा 24,964 के ऊपर। यहीं से आज रिकवरी आई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखना होगा क्या एक बार फिर ये टेस्ट होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, अगर लेवल डिसाइसिवली टूटता है, ये जो सपोर्ट लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किया 24,964 का लेवल, जो कि आज तो नहीं तोड़ पाए, जितने भी बेयर्स थे वो मिलकर के आज नहीं तोड़ पाए इस लेवल को। अगर ये डिसाइसिवली टूटता है तो अगला मेजर डिमांड जोन होगा 24,611, यानी कि सेकेंड मेजर सपोर्ट जो है, अगर 24,964 का लेवल टूटता है तो फिर जो है निफ्टी फ्यूचर में 24,611 के लेवल तक की गिरावट भी संभव है, राइट। तो ये था आपका दोनों साइड का ट्रेड सेटअप, उससे रिलेटेड लेवल्स। जिस भी तरफ मार्केट जाए हमें उसी फ्लो में आगे बढ़ना है और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। प्री माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि हमें आज लॉन्ग साइड ही ट्रेड करना है या आज हमें शॉर्ट साइड ही ट्रेड करना है। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम वहाँ ट्रेड करने गए हैं। मार्केट का फ्लो हमें जिस तरफ दिखाई देगा हम उसी तरफ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। चलिए, ग्लोबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट की बात थोड़ा कर ली जाए। पिछले 24 घंटों में कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हुए हैं। इंडिया एंड EU इज व्हाट? यूरोपियन यूनियन। इंडिया एंड EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली कंक्लूड हो गया है। लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। इमीडिएट मार्केट में तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा शायद आज नहीं दिखाई दिया हो, लेकिन स्ट्रक्चरल तौर पर ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है दोस्तों। ग्लोबली 2026 के ग्रोथ आउटलुक को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है दोस्तों। स्लो डिमांड, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड डिसरप्शंस, ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि जियोपॉलिटिकली ग्लोबली हमको फेस करनी पड़ रही है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स सेलेक्टिव रिस्क ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स, नॉट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो कि अपनी मार्केट में पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, मतलब एक लंबे समय के लिए निवेश की जो प्रक्रिया है वहाँ पे सेलेक्टिव रिस्क लिया जा रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी ग्लोबली बनी हुई है। मार्केट्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ट्रेंड्स कम है, राइट।
तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि मार्केट में पॉजिटिविटी को आने के लिए, बुल्स को आने के लिए रोक रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो पॉलिसी कंटिन्यूटी और रिफॉर्म्स पर नजर बनी हुई है पूरे दुनिया की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, सभी की। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं, राइट। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्ट्रेस और करेंसी वीकनेस ये इम्पैक्ट कर रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पोटेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है, और क्रूड ऑयल जैसी चीज़ इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए कितना अहम फैक्टर है ये हम सभी जानते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये था जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिसका कि इकोनॉमी और फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब फाइनल व्यू आज के लिए हम बात कर लेते हैं कि कल बुधवार का दिन ओवरऑल बायस जो है कॉशियसली पॉजिटिव है। डेली चार्ट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चॉपीनेस कंटिन्यू रह सकती है। इस माहौल में पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। लेवल्स का रिस्पेक्ट करना है, कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि कैपिटल रहेगी तो आप रहेंगे, और आप रहेंगे तो प्रॉफिट आपको मार्केट अपने आप देगा, राइट। तो याद रखिए, मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए नहीं होता, लेकिन हर दिन पैसा लेने को जरूर तैयार रहता है। आप समझ रहे हैं? मैं एक बार दोबारा आपके लिए ये बात बोलूँगा कि मार्केट हर दिन आपको पैसा देने के लिए नहीं होता है। जब भी मार्केट आपको पैसा दे, आपको ये इंश्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। लेकिन मार्केट हर दिन पैसा लेने के लिए तैयार रहता है, तो जब भी मार्केट आपसे पैसा ले तो हमें पैसा कम से कम देना है। ये होता कैसे है? रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्यों हम स्टॉप लॉस 50 का और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं कि जब हम मार्केट को पैसा देंगे तो कम देंगे, और मार्केट से पैसा लेंगे तो ज़्यादा लेंगे, राइट। तो अगर आपको ये देखिए लेवल बेस्ड प्रोफेशनल एनालिसिस जो ट्रेडिंग का है ये पसंद आया हो, तो आपको कुछ काम करने हैं। उनमें से पहला काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, मार्कशाला को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में हमें बताइए आप कल बाई साइड पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या सेल साइड पर। ट्रेड डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेड सेफ, राइट। मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला।